आज के कलाम के लिए मैं जीसस के सामने खड़ी इस वक्त मैं कहती हूँ आई एम नॉट इवन वर्दी कि मैं इस कलाम की जो वर्सेस हैं उनको मैं बोल सकूं। और मैं इस वक्त अपने आप को यीशु के आगे बिल्कुल खाली करती हूँ और होली स्पिरिट कंप्लीट कंट्रोल आप लें, क्योंकि ये जो कलाम है आज का, जो बातें हैं, जो कलाम की बातें हैं, वो सिर्फ आपके हैं। आपकी आवाज़ एक एक कान में पहुँचे, इनके कानों को मस्सा करें, ताकि आज जो आपकी गहरी और ब्लेसिंग्स वाली बातें हैं वो इनकी जिंदगियों में, जो सुनता है उसकी जिंदगी में ठहर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। एक आज की आज का जो कलाम है, आई एम हु आई एम, ये इतना गहरी, इतने गहरे वर्ड्स हैं जिनको अ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज है इस वक्त जस्ट टू से दिस वेरी वेरी पावरफुल वर्ड, मैं हूं सो हूं। आमेन, मैं हूं सो हूं। खुदा की ये बात, हम सब खुदा को एक, हर किसी ने खुदा की एक इमेज बनाई हुई है। हर किसी के जहन में खुदा की एक अलग तरह की एक इमेज है कि खुदा किस तरह का खुदा है। कई बार अपने अपने एक्सपीरियंसेस से कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप कितना खुदा को जानते हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आप खुदा की एक इमेज को बना लेते हैं। हम लोग कई सोचते हैं कि खुदा जो है बड़ा मर्सीफुल है। कईयों के जहन में खुदा एक बहुत मर्सीफुल गॉड है, दया से भरा हुआ गॉड है। हम में से कई, जब हम खुदा की, हम जब आंखें बंद करें तो हमें खुदा की जो इमेज, छवि दिखाई देती है, बड़ी जेंटल सी, बड़ा एक जेंटल सा गॉड। कई बार हम देखते हैं कि बड़ा माफ कर देने वाला, फॉरगिविंग गॉड है। पर कई इस जब बाप के बारे में, जब खुदा बाप जी के बारे में सोचते हैं तो उनको शायद लगता है कि बड़ा फियर्स है, बड़ा बिग सा, ह्यूज सा, जाइंट सा है शायद खुदा। कई लोग शायद ये सोचते हैं कि बड़ा डिमांडिंग सा है खुदा, बहुत चीज़ें हमसे चाहता है, उसकी बड़ी सारी लिस्ट है जिसको हमें पूरा करना है। कई लोग सोचते हैं कि ये वो खुदा है जो जिंदगी भी ले सकता है, शायद ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तभी कई बार हम ये बोलते हुए भी डरते हैं कि खुदा बाप आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हमें लगता है खुदा की मर्जी में जो हमारी मर्जी है शायद खुदा उसके हमेशा अगेंस्ट रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा को हम ब्राइब भी, रिश्वत भी दे सकते हैं कि खुदा तू मेरा काम कर, मैं ये करूँगा या मैं कुछ ऑफर करूँगा उसके बदले। अलग अलग तरह की इमेजेस को लेके हम चलते हैं, खुदा की इमेजेस को। ये तो हुई हमारे खुदा की इमेज, हमारी नज़र में। एक और चीज़ को देखते हैं कि हमारी इमेज क्या है। हम जो इंसान हैं, जो हम इस वक्त बैठे हैं खुदा के हजूर में, हमारी इमेज क्या है हमारे खुदा के सामने। जब खुदा हमारी तरफ देखता है तो खुदा देखता है कि हम सब, एक एक जान जो है बड़ी यूनिक है, बहुत स्पेशल है। एक एक जान जो है बड़ी खास है उसकी नज़र में। एक एक जान जो है वो बेशकीमती जान है। जब वो हमारी तरफ देखता है खुदा, वो देखता है बेशकीमती जाने। वो देखता है कि ये बड़े प्यार के काबिल हैं, चाहे हम नहीं भी हैं पर वो हमें प्यार के काबिल, इतना प्यार के काबिल कि जिसके लिए उसने अपनी जान ही दे दी। और जब हम सोचते हैं, कई बार जब मैं नई नई जीसस में आई, मैं भी सोचती थी कि जीसस ने तो सबके लिए जान दी। तो मुझे ये समझ आने में बड़ा वक्त लगा कि मेरे इंडिविजुअल मोनिका के लिए जान दी खुदा ने। तो कई बार ये लगता है जीसस ने तो जान दे दी, पर मेरे लिए कैसे दी। कभी सोचें,
जीसस को क्यों आना पड़ा अपनी जान देने के लिए? अगर एक भी परफेक्ट इंसान इस दुनिया में होता, एक भी परफेक्ट इंसान होता, तो खुदा को यीशु की कुर्बानी ना देनी पड़ती। इसका मतलब एक भी नहीं, मतलब मैं भी नहीं, कोई भी नहीं परफेक्ट था। दैट्स वाई खुद जीसस मेरे लिए मारे गए। आमेन। मेरे लिए जी उठे, मेरे लिए सब कुछ किया। इतने बेशकीमती हैं हम। अपने लिए आप बोलें, आई एम प्रेशियस टू गॉड। मैं बहुत बेशकीमती हूँ खुदा के लिए। आई एम लव्ड बाय गॉड। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। आमेन। क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए इस वक्त ये आवाज जो है आपके कानों में पहुंच रही है। आमेन। हालेलुया। इब्रानियों की किताब, उसका चैप्टर 11 वर्स 6, Hebrews chapter 11 verse 6 निकालते हैं, जिसमें लिखा, Without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. हाँ जी रमन जी। थैंक यू जीसस। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर जो विश्वास करेगा वो है, तभी रिवॉर्ड भी मिलेगा। बहुत से हम जीसस में भी आ जाते हैं, पर फिर भी वो विश्वास, क्योंकि खुदा दिखाई नहीं देता, तो उस पे एक विश्वास कर पाना कि वो है, वो क्या वो सच में है, वो विश्वास पर लिखा कि जो विश्वास करेगा कि वो है, उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। आमेन। हालेलुया। अब ये गॉड है कहाँ पे? अब उसका नाम क्या है? एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में, ये अभी हम गीत भी गा रहे हैं, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। मूसा हुरब के माउंटेन पे है, पहाड़ पे है, वहां पे उसको जलती हुई झाड़ दिखाई दे रही है। वहां पे खुदा मूसा से बात कर रहा है और मूसा से खुदा कहता है कि तू जाएगा, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालेगा, जाके तू सारे इजराइलियों को मेरा ये संदेश दे दे। तो मूसा ने कहा कि मैं उनको क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है। मूसा ने कहा, मैं उनको क्या बताऊं कि क्या नाम है खुदा का, किस खुदा ने मुझे भेजा है। तो खुदा ने जवाब दिया, खरूज की किताब चैप्टर 3 उसके वर्स 14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ, मुझे इतनी इसमें, इस वर्स में इतनी एनॉइंटिंग है, इतना मसा है इस वर्स में। आप पाकरू को कहें, मुझे भी इस मस्से को एक्सपीरियंस करना है जब मैं ये पढ़ूं। जब खुदा ने मूसा से कहा, कह देना, मैं हूँ सो हूँ ने कहा, मैं हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। खुदा ने अपना नाम क्या बताया? आई एम हु आई एम। हालेलुया। और एक्सोडस चैप्टर 3 के वर्स 15 में खुदा ने ये भी कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा, यहवे, हालेलुया। हम जितनी बार हालेलुया कहते हैं, कहे मेरे साथ, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया का मतलब प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यह पे खत्म होता है, यहवे, प्रेज द लॉर्ड। जितनी बार कहते हैं हालेलुया हालेलुया, यहवे उसका नाम आता है, उसके नाम की प्रेज होती है। वो नाम, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो नाम, ये नाम किस खुदा का? कौन खुदा? आई एम, हु आई एम। वो क्या है? वो क्रिएटर गॉड है। कई बार हम उस खुदा की उस, हालेलुया, आज पहले मैंने आपसे एक बार बात करी थी, क्या क्या खुदा हमें जानता है? डज गॉड नो यू? आज बात है कि हम अपने खुदा को कितना जानते हैं, हम अपने खुदा को कितना जानते हैं। अगर कहीं पे कुछ कुछ मिसिंग कड़ियां हैं तो आज हम उन मिसिंग कड़ियों को जोड़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि हम किस महान खुदा के कदमों में बैठते हैं। हालेलुया, हम किस महान खुदा के कदमों में बैठते हैं। बहुत से लोग शायद ये भी सवाल रखे बैठे हैं। मैं नॉन बिलीवर्स की बात नहीं कर रही, अभी बिलीवर्स की बात कर रही हूँ। कई बार उनके दिल में भी ये बात होती है कि खुदा को जानते हैं कि जीसस कैसे खुदा हैं। कई बार आपसे सवाल किया जाता है, बताएं बाइबल से कैसे लिखा कि जीसस खुदा हैं, जीसस गॉड हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आई एम, जो जेनेसिस से शुरू हो रहा है, हम उसकी पूरी जर्नी को देखेंगे। किस तरह से यीशु और गॉड होली स्पिरिट, किस तरह से ये तीन ट्रिनिटी, किस तरह से ये आई एम है। आमेन। क्रिएटर गॉड, जिस खुदा के कदमों में हम बैठे हैं, वो क्रिएटर गॉड है। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहली किताब, चैप्टर 17, उसके पहले वर्स में खुदा ने लिखा, खुदा ने कहा इब्राहिम को, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी प्रेजेंस में चल, वॉक बिफोर मी, और क्या होता जा? सिद्ध होता जा, ब्लेमलेस होता जा। और आज हम उसी आई एम द ऑलमाइटी गॉड, उसी के कदमों में बैठे हैं। और हम क्या होते जा रहे हैं? किस जर्नी में है? उस परफेक्शन, उस ब्लेमलेस की जर्नी में। आमेन, हालेलुया। ये वो खुदा, जो कौन सा खुदा है? प्रोवाइडर गॉड है, जो हमारे मुहैया करता है, हर चीज जो है वो हमें मुहैया करता है। और वो कहता है जेनेसिस चैप्टर 6:24 में, वो कहता है, फॉर आई एम विद यू and will bless you and multiply your offspring. Amen. वो प्रोवाइडर गॉड है, हमारी जिंदगी की हर चीज को वो प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करना, सबसे पहले उसने जब इंसान को बनाया और कहा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो। और आज आप उस खुदा की इस ब्लेसिंग को, जब मैं हूं सो हूं, मैं हूं कह रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, आपकी वोम्ब को ब्लेस कर रहा है। वो आपको मल्टीप्लाई होने की बात आपको दे रहा है कि वो आपको, हालेलुया, क्या कह रहा है? कि आप बढ़ो, आप फलो फूलो। वो ही है जो देता है, वो ही है जो प्रोवाइड करता है। और आज अपने लिए आप इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। आमेन। कौन है वो और क्या क्या करता है हमारा खुदा? हमारा मैं हूं सो हूं, ही इज हीलर गॉड। वो क्या करता है? वो हील करता है, वो शिफा देने वाला खुदा। जो भी शिफा हमारी आइज़ाया 65 के वर्स 24 में लिखा कि अभी बात जुबान पर भी नहीं आती और मैं सुन लेता हूं। आमेन। और वो हम अभी पुकारने से पहले ही वो हमारी सुन लेता है। एक्सोडस, खरूज की किताब
चैप्टर 15 के 26 में लिखा। इन सभी वर्सेस में हम देखेंगे क्या लिखा, आई एम, मैं हूं। लिखा, आई एम द लॉर्ड योर हीलर। हालेलुया। वो हमें शिफा देने वाला, हमारी छोटी से छोटी तकलीफ से लेके बड़ी बड़ी तकलीफों को कौन हील कर सकता है? ओनली 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 आई एम द लॉर्ड। मैं हूं सो हूं जो है वही है जो हमें शिफा दे सकता है। दुनिया की दवाएं जो हैं वो काम नहीं आती, पर अगर यीशु आ जाते हैं तो हर चीज में जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। हम बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, स्पेशली इस वक्त इब्राहिम भाई के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, किस तरह से ये खुदा ने उस पॉजिटिव रिपोर्ट को भी नेगेटिव कर दिया। आमेन। क्योंकि वो हीलर गॉड है, क्योंकि वो शिफा देता है, वो शिफा देने वाला खुदा है। हालेलुया। वो कैसा खुदा है? वो बचाने वाला खुदा है, वो सेवियर गॉड है। हमें आज अगर हम कैसे बचे हैं, हम बड़ा गीत गाते हैं, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। सच में आज जो जिंदगी है, आज अगर हम इस वक्त खुदा के हजूर में हैं तो ये हमारे सेवियर गॉड, हमारे खुदा। आइज़िया 43 में, यसाया 43 के वर्स 11 में लिखा, इसको निकालेंगे, पढ़ेंगे। आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड मी देयर इज नो सेवियर। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपनी शिफा को या हम अपनी कुछ जिंदगी की चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं और वो हमें मिलती नहीं, तो हम और जगह ढूंढने लग जाते हैं। और जगह हमें कोई बताता है कि यहाँ से ये बाबा है या ये जादूगर है, या बड़ी सारी ऐसी और दुकानें खुली हुई हैं जो कहते हैं कि आपको बचा लेंगी। पर देयर इज ओनली वन सेवियर गॉड। यसाया 43 के वर्स 11 में लिखा, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। खुद यीशु को छोड़ के, खुदा को छोड़ के उसके अलावा कहीं पे उद्धार नहीं है। अगर आज शायद पहली बार कोई देख रहा है, पहली बार शायद सुन रहे हैं, यीशु का नाम नहीं जानते, उद्धार को ढूंढ रहे हैं, तो आप पहुंच गए हैं उस उद्धारकर्ता के पास, उस यीशु के पास जिसने उद्धार कर दिया है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में उद्धारक नहीं है। यीशु ने उद्धार कर दिया, क्योंकि वो तो रूह को हमारे उसने बचा लिया। और जब हम उसको ढूंढने वाले बन जाते हैं तो दुनिया की भी हर ब्लेसिंग आपकी झोली में खुदा डाल देता है। उसको ढूंढते रहें, उसकी बादशाहत की चाहत रखते रहें और आपकी झोलियां वो भर देगा। आमीन। हालेलुया। आइज़िया 41 के वर्स 10 में लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। यसाया 41:10 क्या कहता है? बहुत से लोग हैं बड़ी दुख तकलीफ में। मुझे बहुत से फ़ोन, बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमें बहुत खौफ रहता है, किसी न किसी चीज़ का डर घेरे रहता है। एक फ़ोन कॉल, एक रिपोर्ट, किसी का हमें यही पता चल जाता है कि किसी को कोरोना वायरस था, तो हमारा एकदम अंदर से हम खुद डर जाते हैं। हमारी काम पे अनाउंसमेंट हो जाए कि शायद अभी टेस्टिंग हो रही है, शायद किसी को वायरस हो गया है, तो एकदम हाथ पैर वो हो जाते हैं कि एकदम डर, एकदम
कैसा खौफ सा घेर लेता है। पर जब भी किसी भी चीज में, किसी भी इंस्टेंस में अगर खौफ आपको पकड़ता है, अगर फियर ग्रिप करने की कोशिश करता है, तो आइज़िया यसाया की किताब उसका चैप्टर 41 उसका 10वां वर्स निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसमें, क्योंकि उसने लिखा डरना, फॉर आई एम विद यू। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा आई एम। अभी पीछे जाएं, खुदा ने जब मूसा से बात करी और क्या कहा, कह देना कि मैं हूं सो हूं ने भेजा है। वो मैं हूं जो है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. वो जो मैं हूं सो हूं, वो कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं। और अगर वो हमारा खुदा है तो इस फियर को, किसी डर को अपने नजदीक मत आने देना। आमेन। किसी डर को अपने नजदीक मत आने देना, क्योंकि वो हमें वो मजबूत करता है। सिमर, आपकी जो भाभी कुलविंद, किस तरह से वो गवाही है इतनी खूबसूरत कुलविंद की, कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उनको जब अल्ट्रासाउंड किया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि उसका हेड ही नहीं बन रहा, और उसको एबॉर्शन क्लिनिक में, उसका एबॉर्शन क्लिनिक के लिए उसको भेज दिया गया, उसको पेपर बना के कि अभी इस बच्चे को एबॉर्ट करना पड़ेगा कि उसका सिर ही नहीं बन रहा। और हम सब ने क्या किया, दुआ करी। किसके आगे दुआ करी? मैं हूं सो हूं के आगे, उसके आगे झुक गए। और क्या हुआ कि जब वो उस एबॉर्शन क्लिनिक की जगह, खुदा ने उसके दिल में कहा कि तू वापस अल्ट्रासाउंड वाली जगह जा। वो वहां पे पहुंची और वहां पे उसने दोबारा अपनी रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट पढ़ रही है जिस पे लिखा हुआ है कि बच्चे का सर नहीं बना। ये सब पढ़ती जा रही है और ऊपर देखती है कि नाम उसका लिखा है, पर उसका डेट ऑफ बर्थ, ये रिपोर्ट ही उसकी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको वहां पे ही, वो जो एबॉर्शन क्लिनिक की जगह, अभी हमने हमारी बच्ची का 2nd बर्थडे सेलिब्रेट किया। आमेन, आमेन। क्योंकि अगर आप और मैं हमारे मैं हूं सो हूं के कदमों में बैठे हैं, तो वो कहता है डर मत। हालेलुया। आपकी जो भी सिचुएशन है, खुदा उसको आपको निकाल देगा। आमेन, हालेलुया। मैं हूं। एक्सोडस के खरूज की किताब चैप्टर 20 के वर्स 2 में लिखा, I am the Lord your God. I am the Lord your God. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। दास्ता, स्लेवरी में से इजराइलियों को मिस्र की स्लेवरी में से, गुलामी में से, दास्ता में से किसने निकाला? मैं हूं सो हूं ने। हम भी कितनी स्लेवरी में धंसे हुए थे, हम भी कितनी गुलामी में धंसे हुए थे। हम उन बुतों की गुलामी में, हम इंसानों की गुलामी में, हम अपनी हर चीज में किस तरह से फंसे हुए थे, और खुदा किस तरह से उस गुलामी की जिंदगी से हमें निकाल के लेके आया। आज हम उसके कदमों में हम सजदे करते हैं। जब मैं यीशु में नहीं थी तो हर दिन एक दिन, सोमवार, मंगलवार, हर दिन का एक अलग तरह का बॉन्डेज था कि मंगल को अंडा नहीं खाना, वीरवार को सिर नहीं धोना, शनिवार को बहुत सारी चीजें नहीं नहीं नहीं। और अगर उन नहीं में से कुछ भी हो जाता, तो मैंने जैसे आपको पहले भी कितनी बार बताया कि जब मैं ऐसे ही किसी रिलीजियस प्लेस से वापस आई और आते हुए मीट खा लिया, और अगले दिन मेरा बड़ा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डियां टूट गई। मैं हॉस्पिटल में थी और पंडित जी मुझे देखने आए, और मैंने कहा पंडित जी को, मैं तो मंदिर में इतने लेट लेट के माथे टेकती थी,
ऐसे लेट लेट के माथे टेक के आई और आते साथ ही मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर उनको बताया कि मैंने ऐसे मीट खा लिया था। तो उन्होंने कहा, बस देख, तूने मीट खाया इसलिए उस देवी का गुस्सा तेरे ऊपर आया, इसलिए तेरी हड्डियां टूटी। बड़ा खौफ आया कि ये खुदा तो, ये देवी तो हड्डियां तक तोड़ देती है। तो इसी दहशत में सोम, मंगल, बुध डर में ही रहते थे। जैसे जीसस आए वो स्लेवरी में से, वो उस दास्ता में से उसने निकाल दिया। हालेलुया। और मैं सच कहती हूँ, वो दिन ऐसा था, मुझे अपनी आंखों से ऐसे जंजीरें टूटती हुई दिखी मुझे। खुदा ने मुझे आजाद किया हर तरह की दास्ता से, और वो अपनी उस फ्रीडम में लेके आया। क्योंकि कलाम कहता है, जिसको बेटा आजाद करे वो आजाद है। आमीन। आज हम आजाद बैठे हैं, हम अपने यीशु से भरे बैठे हैं। वो हमें हर उस स्लेवरी में से निकाल लेने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरी बेटी सेरा के लिए, जो पहले 6 इयर्स तक अपने पापा के साथ रह रही थी, और पापा का घर टोटल एंटी क्राइस्ट घर, जहां पे यीशु का नाम लेना भी उस बहुत गुनाह माना जाता है। उस घर में, अब ये जो मेरी स्लाइड्स जब भी बनती हैं तो सेरा इसके लिए मेरी मदद करती है। शी इज द वन जो बनाती है। तो उन दिनों ये अपने पापा के घर में रहती थी, और पापा के सामने नहीं हो सकता था। तो रात को 2 बजे जब पापा सो जाते, तो ब्लैंकेट के बीच में अंधेरे कमरे में अपने आप को बिल्कुल कवर करके 2 बजे से लेके 3-3 घंटे तक अंधेरे में ये मेरी स्लाइड्स बनाया करती थी। क्योंकि उस घर में जीसस का नाम लेना भी अलाउड नहीं था, और बहुत तकलीफ में रहती थी। और जब जीसस का राइट टाइम आया, जब यीशु का सही वक्त आया, मैं सेरा को कहा करती थी, सेरा तू तो ना मिस्र में रह रही है, तू तो इजिप्ट में रह रही है, आजा इज़राइल में। हालेलुया। मैं उसको कहा करती थी, सेरा उस इजिप्ट की गुलामी में से निकल के आजा तू इज़राइल, प्रॉमिस लैंड। और जब खुदा का सही वक्त आया, यीशु ने सेरा को पता ही नहीं लगा, वहां से निकाल के वो अपनी रोशनी में ले आया, जहां दिन रात वो खुदा के कदमों में बैठी रहती है। आमेन। तो खुदा ही है, इट इज जीसस, इट्स ओनली हिम जो हमें बड़ी अजीब अजीब, हम इस दुनिया की, कई लोग शराब की, नशे की और बहुत और तरह की गुलामियों में फंसे हैं। अगर आज भी फंसे हैं तो इस चीज को यीशु के सामने रखें। यीशु ही है जो आजाद कर सकते हैं। अगर आपके घराने में आपका कोई बेटा, भाई, कोई हस्बैंड, कोई भी घर का फैमिली मेंबर अगर किसी भी ऐसी स्लेवरी में है, आज हम यीशु के नाम में मांगते हैं कि आई एम द लॉर्ड, जो उस दास्ता से निकालने की क्षमता रखता है। एंड इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यसाया 43 के वर्स 5 में खुदा फिर बात कहता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, शायद आज हम अपने बेटे बेटियों को जो रास्ते से भटके हुए हैं, यीशु के रास्ते में नहीं हैं, हमारे फैमिली मेंबर नहीं हैं, हम उनके लिए भी ये क्लेम करते हैं। क्योंकि आई एम क्या कहता है, जो आई एम खुदा है, वो फिर एक बात कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। आमेन। हालेलुया। कहीं पे भी जो बिखरे हुए हैं वो सबको इकट्ठा करूंगा। आई एम, कौन करेगा ये? आई एम हु आई एम करेगा, इस सबको इकट्ठा करेगा। आई एम जो है, मैं हूं सो हूं,
वो मर्सीफुल गॉड है, वो दया से भरा हुआ खुदा है। वो कहता है खरूज की किताब उसके 22 चैप्टर के 27 वर्ष में, फॉर आई एम कंपैशनेट, मैं दया से भरा हुआ हूं। उस पढ़ेंगे इसको। और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणा में हूँ। क्योंकि मैं करुणा में हूं। क्योंकि खुदा जो है वो करुणा से भरा हुआ, वो कंपैशनेट गॉड है। बड़ी सारी गलतियां खताएं हमसे हो जाती हैं, पर जब उसके कदमों में आ जाते हैं वो अपनी मर्सी हमें दिखाता है। क्योंकि हर रोज उसका, क्योंकि जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। हम बहुत सी खताएं करते हैं, वो फिर भी वैसा ही प्यार भरा हाथ हमारे ऊपर रखता है। हालेलुया। मैं हूँ वो कौन है? वो सुप्रीम गॉड है। ही इज सुप्रीम गॉड, ही इज माइटी गॉड। जबूर 46 के वर्स 10 में लिखा, जबूर 46 भजन 46 वर्स 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। मैं हूं सो हूं क्या है? वो महान परमेश्वर है। वो पूरी नेशंस, पूरी अर्थ, हर चीज में वो महान है। वो महान परमेश्वर के कदमों में बैठे हैं। तो वो जब किंग आ गया, वो बादशाह जिसके कदमों में हर वक्त बैठे रहते हैं, तो किस तरह से उसके सामने हमें पेश आना है, किस तरह से उसके किसी किंग के सामने जब बैठे होंगे, क्या कभी बड़बड़ाएंगे? क्या कभी मरमर करेंगे? क्या कभी किसी चीज के लिए कुछ हम उसको उसको ताने देंगे? नहीं देंगे। किंग के सामने बड़ी अच्छी तरह से तैयार होके यस सर, यस सर, यस सर करेंगे। ये हमारा जो किंग है, जो बादशाह जिसके कदमों में हम बैठे हैं, जिस सुप्रीम गॉड है, उसके सामने जब हम बात करें, कैसे बात करें, यही आज हम सीख रहे हैं कि ही इज माइटी गॉड। यसाया 43 के वर्स 13 में लिखा, एंड henceforth आई एम ही, देयर इज नन हु कैन डिलीवर फ्रॉम माई हैंड, आई वर्क एंड हु कैन टर्न इट बैक। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मैं ही हूं और आने वाले वक्त में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कोई मुझे रोक रोक ना सकेगा। हालेलुया। सी, आपको आपकी अपने थॉट्स भी आपको शायद कभी डरा सकते हैं कि अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ काम कर दिया, कई बार डर लगा रहता है कि कोई हमसे छीन ना ले, कोई हमारी बरकत को ना ले जाए, कोई हमारे को नजर ना लग जाए, कोई कुछ कर ना दे। ईमान रखें, जब हम मैं हूं सो हूं के चरणों में बैठे हैं, कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन। आज क्लेम करें अपने आप को कि मैं हूं के कदमों में हूं, और उसके हाथों से कोई भी हमारी बरकत, कोई भी हमारी जो खुदा ने जो प्लानिंग करी, उसको हमारे से छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्टील दैट फ्रॉम अस इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। अब मैं हूं का एक और कैरेक्टर है, ही इज जेलस गॉड। वो जेलस गॉड भी है, इसलिए बड़ा ध्यान रखें। वो कहता है, यसाया 42 के वर्स 8 में लिखा, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। खुदा क्या कहता है? आई एम द लॉर्ड, मैं यहोवा हूं। खुदा कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और ना ही उन वो खुदी हुई वो कार्व्ड आइडल्स को, जिसको हम पहले कभी किया करते थे।
खुदा की महिमा जो है, आपको पता है कई बार हम खुद भी स्टील करने की कोशिश कर जाते हैं। वेरी केयरफुल, क्योंकि काम करने वाला तो खुदा है। जब हमने दुआ करी तो दुआ किसने आंसर करी? खुदा ने करी। जब हमने किसी की शिफा मांगी, कुछ भी हुआ, वो करने वाला कौन? वो खुदा। पर हम भी अपनी मैं को बीच में फंसा लेते हैं। मैंने करी थी दुआ तो ऐसा हुआ। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? खुदा की ग्लोरी को हम स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुदा क्या कहता है? आई एम द लॉर्ड, दैट इज माई नेम, माई ग्लोरी आई गिव टू नो अदर। आमेन। तो कभी भी खुदा की ग्लोरी को मत गलती से भी स्टील करने की कोशिश करें। अगर खुदा ने किया, खुदा ने ही किया। हम तो इतने लोगों के लिए दुआ करते हैं, कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं होती पूरी। पूरी करने वाला भी खुदा, अगर नहीं तो उसकी ही मर्जी है। अगर मेरे हाथ में हो तो जो भी 100 की 100 रिक्वेस्ट डन हो जाए, मैं तो कहूँगी अब भी हो जाए, पर मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर मेरे हाथ में नहीं है तो इसका मतलब जब जवाब आया, जब आंसर हुआ, तो ग्लोरी किसकी? हमारे खुदा की ग्लोरी, हमारे खुदा की ग्लोरी। इट्स नॉट माइन। मैं तो इसी में खुश हो जाऊं कि खुदा ने दुआ का मौका दे दिया। आमेन। इतने में ही खुशी कर लें, इतने में शुक्रगुजारी कर लें कि खुदा ने एक वेसल बनने का मौका दे दिया। इतना ही बहुत है। मार्टिन लूथर, जो ही वाज सच अ माइटी मैन ऑफ गॉड, वो क्या कहता है? उससे पूछा कि आप खुदा के सामने अपने आप को क्या देखते हैं? मार्टिन लूथर, जिसने इतना रिवाइवल लेके आया, ही सेड, जब मैं खुदा के सामने अपने आप को देखता हूं तो मैं वर्म की तरह देखता हूं, एक कीड़े की तरह देखता हूं खुदा के सामने, कि खुदा इतना महान, और मैं कहता मैं अपने आप को एक वर्म की तरह देखता हूं। और हम तो ऐसे, हाँ खुदा तू कौन? कितनी बार नहीं किता ना, बस मैं तो नहीं बुलाना हूं थानू वापस, मेरा काम नहीं होया, मैं नहीं चर्च जाना। बहुत हम तो एक सेकंड में ऐसे अपने आप को कर जाते हैं। आई एम गॉड, आई एम हु आई एम कहता है, वो अपनी ग्लोरी किसी को स्टील नहीं करने देगा। और बहुत से लोगों ने, जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, वो उसके घर में नजर नहीं आते, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता कोई उसकी ग्लोरी को स्टील कर सके। आइज़िया 43:11 में लिखा, उसने फिर कहा आई एम द लॉर्ड, और मेरे बगैर कोई बचाने वाला नहीं। अगर उसके बगैर कोई और बचाने वाला ही नहीं, तो वो उसकी ग्लोरी हम वापस यीशु को देते हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने एक तमन्ना को बचा लिया, कि मैंने तमन्ना को बचाया, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी। इसको किसने बचाया? यीशु ने बचाया, क्योंकि यीशु की नजरों में ये कीमती है, क्योंकि खुदा की नजर में ये कीमती है, और इसने अपने दिल को खोला। अगर मुझे कहना है शुक्रगुजारी कि खुदा ने वो वर्ड्स बोले जो इसके कान में गए। आमेन। तो ग्लोरी, ऑनर, महिमा, आदर सब यीशु को देना है। आइज़िया 43:10 में लिखा, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे और साक्षी हो, विटनेस हो तुम मेरे, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा। ना हुआ ना ही कोई होगा। कौन है? सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, यहोवा खुदा। इसके अलावा कोई ना था, ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अभी ये 1 दिन पुरानी बात है कि मेरी किसी से बात हो रही थी, किस तरह से एनिमी दिलों में डालता है। उसने सोचा कि उसको खुदा प्यार नहीं कर रहा, वो किसी और खुदा के पास चली जाए।
तो ये एक वार्निंग है सबके लिए, समझ जाएं देयर इज नो गॉड, ना कभी था ना कभी होगा, देयर इज ओनली वन गॉड। दुनिया कहते हैं ऑल गॉड्स आर वन, नो, देयर करेक्शन, देयर इज ओनली वन गॉड, बाकी गॉड कोई है ही नहीं, ना था ना है ना होगा सिवाय हमारे यहोवा खुदा के। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओमनीप्रेजेंट गॉड जो हर जगह मौजूद है, एक खुदा है जो हर जगह हर वक्त वो मौजूद रहता है। यिर्मयाह 23 के 23 और 24 में खुदा ने कहा, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? Amen. That's mighty, 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 mighty God. मैं हूं सो हूं, वो कह रहा है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे तुम छुप सको, क्योंकि जमीन और स्वर्ग हर चीज में वो मौजूद है और हर पल में मौजूद है, हर किसी के साथ मौजूद है। अगर आप सोचें कि अंधेरे में चले जाएं तो अंधेरे में भी वो मौजूद है, क्योंकि उसके लिए अंधेरा है ही नहीं। आमेन, आमेन, हर वक्त वो मौजूद है। आपके दुख के वक्त में भी वो वहां पे है, आपके सुख में भी हर वक्त वो है। जो उसकी उस प्रेजेंस को अपने साथ हर वक्त उसको महसूस करेगा, वो उसको हर पल अपने साथ पाएगा। आमेन। आज के बाद अगर कहीं पे भी कोई गैप था तो वो यीशु के वो गैप आज से खत्म हो जाए, क्योंकि वो माइटी माइटी गॉड है, आपकी हर वक्त आपके साथ है। आमेन। ये सारी बातें हमने अभी कहां से देखी? पुराने अहदनामे में, कि पुराने अहदनामे में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा आई एम, मैं हूं सो हूं। किसने कहा? यहोवा खुदा ने। अब ये जो आई एम है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में रह नहीं जाता। ये जो आई एम है, आई एम से ही तो नया टेस्टामेंट बनता है। आमेन। ये आई एम ही है, ये मैं हूं सो हूं ही है, जो पुराने अहदनामे से शुरू हुआ और न्यू टेस्टामेंट में भी। न्यू टेस्टामेंट तो बना ही मैं हूं से हूं। आई एम को 300 टाइम्स, ऑलमोस्ट 300 बार बाइबल में आई एम का जिक्र है। मैं हूं सो हूं जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक तकरीबन 300 बार ये वर्ड जो है ये लिखा आता है। अब जब जीसस आए, जो लोग ये कहते हैं कि कैसे जीसस खुदा हैं, जीसस अगर आपके जहन में भी आज तक गॉड की वो लेवल में नहीं थे, क्योंकि मेरी किसी क्रिश्चियन से ही बात हुई और उन्होंने कहा कि जीसस तो फरिश्ता हैं, तो मेरा बड़ा मन खराब हुआ कि 20 साल से आप यीशु को जानते हैं और इतना ही पता चला कि यीशु फरिश्ता है। यीशु आई एम है, हालेलुया, आई एम है। यूहन्ना के 4:26 में यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बोलता हूं मैं वही हूं। आई एम ही, हालेलुया। ये वही आई एम जो जेनेसिस से शुरू हुआ, ये आई एम आज हमारा यीशु क्या कहता है? दोबारा पढ़ें इसको। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आई एम ही। और कोई किसको क्या प्रूफ चाहिए यीशु का खुदा होने का? यहां पे यीशु कहते आई एम ही, हालेलुया।
यीशु क्या कहते? यूहन्ना 6:35 में जीसस कहते, मैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। ये कौन है आई एम? जीसस ने क्या कहा? ये वही आई एम जो जेनेसिस से शुरू हुआ था। जिस आई एम ने मूसा से बात कही थी, वही आई एम आज हमसे कहता है, मैं क्या हूँ? जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है ना वो कभी भूखा होगा, और जो मुझ पे ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। किसने कहा? आई एम, खुदा ने कहा। ये खुदा की आवाज है। यूहन्ना के 8:12 में यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ने कहा, मैं क्या हूं? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं हूं जगत की ज्योति, मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। रोटी वो, पानी वो, जिंदगी की ज्योति वो, और जो उसको एक पीछे चलेगा वो क्या होगा? कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। आमेन। आज हम कहाँ पे हैं? इसकी रोशनी में हैं। आमेन। किसकी रोशनी में? आई एम, मैं हूं सो हूं की वो ऐसी रोशनी, ना वो सूरज की मोहताज, ना वो इन सितारों की, ना वो चांद की मोहताज। वो ऐसी रोशनी जो घुप अंधेरे में भी हमें रोशन रखती है। आमेन। वो ऐसी रोशनी जब आप कहीं चले जाते हैं, जहां से भी गुजर जाते हैं, हालेलुया, वो यीशु की रोशनी बन के पहुंच जाते हैं। हालेलुया। मैं कल एक यहूदी, एक जूइश की एक टेस्टमनी सुन रही थी, जब उसने बताया कि किस तरह से वो हॉलीवुड में वो मेकअप आर्टिस्ट और ये सब बड़ा बिग लेवल पे उनका काम हुआ। और ही सेड कि मेरे पास बहुत पैसा, बहुत शोहरत, बहुत हर चीज जो दुनियावी है बहुत थी। और वहां पे ही सेड बहुत सी लड़कियां थी मेरी जिंदगी में, और एक वहां पे मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका नाम था मरिया, और जो थोड़ी हटके थी। कहते उसकी बात कुछ और थी, क्योंकि उसने बताया कि वो क्रिश्चियन थी। उसका काम का तरीका अलग था। वो जीसस की बातें करती थी, वो खुशी में रहती थी, हर वक्त वो खुश रहती थी। और किस तरह से उस लड़की ने जब यीशु की बात बताई, और उसने जब बाइबल खोली, यहूदी ने जब बाइबल पढ़ी, तो उसने कहा कि मैंने तो देखा, ये तो यीशु, ये तो हमारा यहूदी है। और उसने यीशु को अपनाया और यीशु सेवियर बना। आमेन। हालेलुया। मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु थे, तो उसने किस तरह से यीशु की रोशनी को फैलाया। और आज हम उसकी रोशनी से भरे हैं। आमेन। क्योंकि जो यीशु के पीछे चलता है कभी अंधकार में नहीं रहता, उसके पास जिंदगी की ज्योति है। आमेन। किसके पास? आई एम के पास। यीशु, सिर्फ यीशु हैं जिन्होंने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। दुनिया की कोई किताब खोल लें, कोई ग्रंथ, कोई किताब, किसी किताब में किसी नबी, किसी देवी देवता, किसी ने नहीं कहा आई एम द लाइट। किसी ने नहीं कहा आई एम द ब्रेड। किसी ने नहीं कहा आई एम द ट्रूथ। ये सिर्फ किसने कहा? क्योंकि जो होता है वही कह सकता है। आमेन। यूहन्ना के 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने कहा आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान दे देता है। ये बात नहीं है हमारे चरवाहे ने हमारे लिए जान दे दी। आमेन। आमेन। उस आई एम के कदमों में हम बैठे हैं।
हमारी जॉब नहीं हुई, हमारे कुछ बीमारी आ गई, उसके पीछे आई एम को किस तरह से उसके साथ बात करनी है। आई एम इज माइटी गॉड, आई एम जिंदगी है, उसके सामने किस तरह सजदों में रहना है, उसके सामने हर वक्त हमारी जबान से हालेलुया निकलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। 11 के 25 में जीसस ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। किसने कहा आई एम द रेजरेक्शन? किसी ने और ने नहीं कहा सिवाय आई एम के। मैं हूं सो हूं ने कहा आई एम द रेजरेक्शन, और जो उसमें ईमान लाता है वो कभी भी मरता नहीं, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। उस जिंदगी देने वाले मैं हूं सो हूं के कदमों में इस वक्त हम बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम, आई एम, सिर्फ आई एम वो कह सकता है जो है। अगर पूछेंगे हम, 9 लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम में से किसी से पूछें आर यू विली, विली के अलावा आपसे पूछे तमन्ना आर यू विली, आप क्या कहेंगे? नो आई एम नॉट। आपसे पूछे आर यू विली, आप नो। विली, आपसे पूछे आर यू विली, यस आई एम। सिर्फ विली ने कहा यस आई एम, बाकी 8 लोगों ने कहा नो आई एम नॉट। सिर्फ विली ने कहा क्योंकि विली ही है जिसको पूछ रहे हैं। सिर्फ एक खुदा जो है, जब खुदा के लिए हर किसी पीर, पैगंबर, नबी, दुनिया के हर जिस मर्जी से कह लें, उनसे पूछें कि आप खुदा हैं, किसी ने नहीं कहा आई एम, क्योंकि आई एम कहने का हक सिर्फ उसको है जो होता है। हालेलुया। तो आई एम सिर्फ आई एम है, वो सिर्फ हमारा यहोवा खुदा है, वो सिर्फ यीशु है जो कहता है आई एम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि जो है वही कह सकता है आई एम। यूहन्ना के 14:6 में क्योंकि वो है तो उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। सिर्फ यीशु ने कहा क्योंकि यही सच है, क्योंकि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड लाइफ। ये किसने कहा? यीशु ने, आई एम ने कहा, क्योंकि वही है, उसके अलावा कोई नहीं जो उसके अलावा जो खुदा के पास पहुंच सके। आमीन, आमीन। उस आई एम के कदमों में हम बैठे हैं, उस आई एम की प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उस आई एम को सजदे करते हैं। इसलिए उस आई एम के कदमों में जब आए, मैं हूं सो हूं के कदमों में आए, तो डरते कांपते हुए, सजदे करते हुए आए। आमीन। जब भी अपनी दुआ लाएं तो उसके कदमों में जब आए तो देखें ही इज अ सुप्रीम गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये जो आई एम वर्ड है, ये किसको बिलोंग करता है? ये खुदा को, ये खुदा को बिलोंग करता है। कभी अपने लिए ना इस्तेमाल करें। आई एम रिच, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई डिड इट। नहीं, देयर इज नथिंग। जिसने भी आई एम कहा, नेबुकदनेस्सर अपने महल में टहल रहा है और महल से दूर उसको अपना शहर दिख रहा है, और वो कहता है मैंने इस बेबीलोन को बनाया। आई एम ही हु बिल्ड दिस। उसने आई एम कहा, और जैसे ही उसकी जबान से आई एम मैंने का निकला तो क्या बन गया? वो जानवर की तरह। वो जो राजा था 7 सीजन्स तक वो जानवर की तरह चलता था,
जानवर की तरह खाता था, जानवर की तरह उसके नाखून थे, उसके बाल थे, जानवर की तरह रात को बाहर सोता था, ओस उसके ऊपर गिरती थी। ऐसी हालत हो गई जब उसने आई एम का अपने आप को उसने सराहा। और कब ठीक हुआ? जब उसकी नजर वापस स्वर्ग की तरफ गई, जब उसकी नजर वापस स्वर्ग की तरफ गई और उसने अपने आप को हम्बल किया, और उसकी जो वापस उसकी समझ थी उसके अंदर फिर वापस आई। आमेन। आई एम सिर्फ वो, मैं नहीं, वो मैं कम होता जाऊं, मुझ में मेरा यीशु बढ़ता जाए। सारी महिमा उस आई एम को हम देते जाएं। कुछ भी आपकी जिंदगी में अच्छा है, आपके पास नौकरी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके पास गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा वो आई एम ने दिया। आमेन। कभी भी अपनी किसी भी चीज के ऊपर कभी फख्र नहीं करना। जब प्राइड खत्म कर देता है, प्राइड फिनिश कर देता है। प्राइड ने लूसीफर को खुदा से अलग कर दिया, प्राइड खुदा की प्रेजेंस से अलग कर देता है। तो इससे हमेशा अपने आप को दूर रखना। एक ही चीज है जो अपने आप को खा जाती है। आपको पता है कौन सी चीज है जो अपने आप को ही खा जाती है? एक जो रॉटन फ्रूट होता है ना, गला हुआ फल, जब फल जरा सा गलता है वो अपने आप को खा जाता है, वो पूरा का पूरा गल जाता है, रॉट हो जाता है। तो ये जरा सी जो आई एम है वो पूरा का पूरा खा जाती है। ये जो जरा सी आई एम आती है ये पूरा का पूरा रॉट कर देती है। रॉटन फ्रूट की तरह हम रॉटन क्रिश्चियन भी बन सकते हैं, जो यहीं पे रह जाएंगे, खुदा दरवाजे नहीं खोलेगा। इसलिए ये जरा से छोटे से आई एम को मत आने देना। जरा सा खराब होता है फल और वो पूरा अपने आप को खा जाता है। उसी तरह से अपने आप को रॉटन फ्रूट की तरह नहीं, क्योंकि जीसस कहते मैं वो बेल हूं और हम उसके साथ उसकी ब्रांचेस हैं जो फ्रूटफुल ब्रांचेस है। और ये फ्रूटफुल हम कब बनेंगे? जब हम आई एम के साथ जुड़े रहेंगे। अपने आई एम को आज हम खत्म करते हैं। आमेन। आज अगर कहीं से भी, क्योंकि ये जो एनिमी है बड़ा चालाक है, बड़ा खराब है, ये आई एम जो है ना, मैं को बड़ी चालाकी से अंदर हमारी जिंदगी में डालने की कोशिश करता है कि मैं वहां पे पहुंचूं, मेरा लेवल, मैं आज हम उसको, लॉर्ड जीसस इस वक्त आपके कदमों में बैठे हुए, खुदा बाप जी, हमने कभी भी अगर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करी, अगर हमारी अपनी जिंदगी में हमने अपने आप को कभी आई एम दिस हमने अपने आप के लिए कहा, हमें माफ कर दें बाप जी, हमें माफ कर दें बाप। आज हम आपके कदमों में झुकते हुए हम ये कन्फेस करते हैं, आई एम, मैं हूं तो आप ही हैं खुदा बाप जी। हर चीज इस दुनिया में जो अच्छी हमारी जिंदगियों में वो आप हैं जो देते हैं खुदा बाप जी। यू आर सुप्रीम माइटी गॉड, यू आर प्रोवाइडर गॉड, यू आर क्रिएटर गॉड। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमें अपना वेसल बना के इस्तेमाल करते हैं। हम टूटे फूटों को अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एक जान जो ये सुनती है उसके ऊपर आपकी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं बाप जी, आपकी माइटी ब्लेसिंग उठेल देते हैं। आज से हमारी जिंदगी में से हमारी मैं को हम आज खत्म करते हैं और यीशु आप हमारे अंदर भरते जाएं, बढ़ते जाएं, यीशु के नाम में मांगते और रिसीव करते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेनेसिस से ये सफर शुरू होता है
जेनेसिस से ये शुरू होता है और रेवलेशन में अभी कंटिन्यू है, क्योंकि जीसस कहते, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स जैसे A to Z, उसी तरह से अल्फा, A और ओमेगा में खत्म होती है इनकी पूरी अल्फाबेट्स ग्रीक की। तो शुरुआत भी यीशु, अंत भी यीशु, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। और तभी खुदा ने रेवलेशन के चैप्टर 3 वर्स 11 में कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, आई एम कमिंग सून। जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रख, उसको थामे रख, ताकि तेरा मुकुट ना कोई चुरा सके। और ये जो मैं है ये चोरी करने आती है। ये जो हमारी मैं है, ये जो हमारी मैं है, ये हमारे मुकुट को चुरा सकती है। इसलिए अपनी मैं को हम खत्म करें, क्योंकि मैं हूं सो हूं कहता है, आई एम कमिंग सून। आमेन, हालेलुया। और ये लिखा, आखिरी वर्ष पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20, प्रकाश की पोथी उसका 22 चैप्टर का 20 वर्स, he who testified to these things, surely I am coming soon. Amen, amen. जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हम किसकी इंतजार में, हम किसकी इंतजार में बैठे हैं? मैं हूं सो हूं के इंतजार में, आई एम के इंतजार में। वो आई एम जो शुरुआत, जो अंत, वो कौन? मैं हूं सो हूं। हालेलुया। ना कोई और चीज थी, ना है, ना होगी। देयर इज ओनली वन नेम, आई एम हु आई एम। मैं हूं सो हूं। दिस इज सो पावरफुल। आज के बाद हम इस आई एम की इतनी इज्जत, इतनी उसके आगे बंदगी, उसके आगे सजदों में रह के हम उसकी बंदगी करेंगे। और कभी भी हम अपनी जबान से कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। आमीन। खुदा बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। मैं हूं सो हूं की प्रेजेंस आपके दिलों में, आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंसेस में, आपके घरों में, बच्चों में, हर चीज में हर वक्त बनी रहे और ठहरी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू।